तो आज 10वीं में चैप्टर 4 के कुछ प्रश्न बचे हुए थे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पृष्ठ क्रमांक 61 पे कुछ प्रश्न उत्तर है बेटा। 8वां प्रश्न तक अपन लोग देख लिए थे। 9वां प्रश्न है, मेंडलिक ने अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे? अपने उत्तर की व्याख्या एक उदाहरण सहित दीजिए। तो ये मेंडलिक के आवर्त सारणी की विशेषताओं में मैं लिखाया हूं एक पॉइंट कि मेंडलिक ने अपने आवर्त सारणी को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया। उन्होंने बताया कि जो तत्वों के जो रासायनिक और भौतिक गुण हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो जब वो अपने सारणी को बना रहा था तो तत्वों को जब जमा रहा था तो उसने देखा कि तत्वों के गुण को जब वो के अनुसार तत्व जमा रहा था तो बीच में उनको कुछ ऐसी स्थान को छोड़ना पड़ा था जिसपे गुणों के अनुसार उस समय तक ज्ञात कोई भी तत्व उस स्थान पे नहीं आ रहे थे, विषमता आ जा रही थी। तो उस स्थान को छोड़ दिया था और उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि भविष्य में भी ऐसे तत्व खोजे जा सकते हैं जिनके गुण इस प्रकार से होंगे और वो तत्व मिलेंगे और इसको यहाँ इस स्थान पे रखना होगा। तो खाली स्थान छोड़ दिए, जैसे कि एका बोरान, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन नाम देके छोड़ दिया। बाद में आपका स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम आदि की खोज हुई। आप लोग लिखे हैं मेंडलिक के आवर्त सारणी की विशेषता में, वो उत्तर वहां से लाया है। ठीक है। 10वां प्रश्न पूछा है, क्या डोबराइनर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक नियम में भी पाए जाते हैं? तो इसका जवाब होगा आपका हाँ। यदि अष्टक नियम की बात करें, अष्टक नियम के अनुसार अपन टेबल बनाएं और 3-3 की त्रिक करें तो आप लोग देखेंगे कि डोबराइनर का त्रिक नियम भी आ रहा है। जैसे अपन बात करें, पहला वाला तत्व हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर बोरान आता है, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है। 1 2 3 4 5 6 7। अब 8वें तत्व गुणों की समानता आएगी, फ्लोरीन होगा, यहाँ पे सोडियम आएगा। यहाँ कुछ तत्व और आते हैं बेटा जो गायब रहता है, मैं आप लोगों को बताया था। सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आएगा, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन आएगा। ठीक है। सिलिकॉन के बाद आपका फास्फोरस आता है, फास्फोरस के बाद सल्फर आता है। इधर कैल्शियम आएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन नहीं, पोटेशियम आएगा। यहाँ पे आप लोगों का कैल्शियम आएगा। कैल्शियम के बाद आपका क्रोमियम, टाइटेनियम, सॉरी बेटा किसको ले लिया इसमें, कैल्शियम के बाद सॉरी गड़बड़ हो रहा है, क्लोरीन आएगा बेटा, उसके बाद पोटेशियम आएगा, फिर कैल्शियम आएगा, उसके बाद क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और लोहा। ये आप लोग लिख लेंगे थोड़ा सा। मैं पहले ही बोल दिया था बेटा डोबराइनर का त्रिक नियम कोई कैल्शियम के आगे के लिए लगता नहीं है, ज़्यादा से निकले। ये भी आपका कैल्शियम के आगे के लिए नहीं लगता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम थोड़ी सी अनियमितता आ जाती है। तो यदि मैं इस पे बात करूं, पहले समूह पे, तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। टेबल में देख लेंगे जो आधुनिक आवर्त सारणी किया है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक बोलता हूं, परमाणु भार 1 होता है हाइड्रोजन का। क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है।
अब इसका यदि हम औसत निकालेंगे 1-35.5/2, तो ये हो जाएगा 36.5/2, यानी कि 18.25, जो कि आपका फ्लोरीन का परमाणु भार है। आप लोग टेबल में देखना, फ्लोरीन का परमाणु भार 18.3 कुछ दिया होगा, लगभग बराबर हो गया। चाहो तो आप लिख सकते हो लगभग बराबर फ्लोरीन का क्या परमाणु भार। तो ये बोल रहा है बेटा आठवें तत्व के गुण समानता रखते हैं, तो यदि समान तत्व वाले गुण के इसमें 3 समूह बना दें तो शुरू और आखिरी वाले तत्व के परमाणु भारों का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार का औसत आ रहा है, यानी कि न्यूटन के अष्टक नियम में डोब्रिनर त्रिक का नियम भी हमको दिखता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग देख लेना लिथियम का 7 आता है, पोटेशियम का 39 आता है, तो 7 और 39 मिलके हो गए आपके 46, 2 से भाग दोगे 23, सोडियम का परमाणु भार 23 आता है। यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में भी आपको डोब्रिनर त्रिक का नियम आप लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, गुणों के समानता वाले के त्रिक बना दे तो डोब्रिनर त्रिक नियम का पालन करता है। तो ये मैं कंप्लीट आंसर नहीं बताया हूँ, हो सकता है यहाँ पे नहीं समझा दिया हूँ, अब आप लोग अपने तरीके से लिखेंगे। ये टेबल आप लोगों को नोट कर ले, नहीं कर पाए हैं तो बुक में पेज नंबर 49 पे दिए हुए हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे बेटा। इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, मतलब आवर्त में जाओगे बाएं से दाएं, निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। पहला संयोजकता, 11वां प्रश्न है, कॉमा परमाणु आकार, आयनन विभव जिसको आयनन ऊर्जा भी बोलते हैं, विद्युत ऋणता, सारे की डिफिनेशन मैं लास्ट में पढ़ाया हूँ चैप्टर के। तो आपको पता है बेटा संयोजकता का मतलब होता है कोई परमाणु या तत्व का परमाणु है जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करके या ग्रहण करके अपने अष्टक को पूर्ण कर लेंगे। तो समूह 1 के तत्वों की संयोजकता 1 है, समूह 2 की तत्वों की संयोजकता 2 होती है, क्योंकि उनके अंतिम कोश में समूह 1 के तत्वों के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समूह 2 के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1 या 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। तो समूह में आप ऊपर से नीचे जाओगे, संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता, सभी की संयोजकता एक जैसी होती है। लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजकता 4 तक बढ़ेगी, 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 0 तक कम होती है आधुनिक आवर्त सारणी में, क्योंकि 18 समूह है उसमें। 1 से 4 तक बढ़ेगी और 4 से 0 तक कम होगी। मैं बताया था बेटा, जैसे इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता है, इसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 और 3, इसके अंतिम कोश में, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता 1, इसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 2, इसके अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 3, इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 4, इसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 5 का त्याग नहीं करेगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करेगा, तो ये 3 हुआ। इसकी संयोजकता 2 होगी, अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद ये आता है। ठीक है, तो इसके अंतिम कोश में आप लोगों के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली, ये तो हमारा तत्व है, बता दिए हैं, इसके साथ भी आता है और इसके साथ भी आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी संयोजकता है, बाएं से दाएं जाओगे तो 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 0 तक घटती है। ठीक है, अब दूसरा बोला है बेटा परमाणु आकार। तो आप लोग जानते हो समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणु आकार बढ़ता है, बार बार देखे थे, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जाता है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण कम होता है। और बाएं से दाएं जाओगे परमाणु आकार कम होता है, कारण मैं लिखा डाला हूँ, आपकी बुक में देखना। ठीक है, तीसरा बोला है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा के बारे में भी बताए गए हैं आपको। समूह से ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है, और बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन विभव या ऊर्जा बढ़ती है। विद्युत ऋणता भी वैसी है,
ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऋण विद्युतता कम होती है, और आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो ऋण विद्युतता में आप लोगों की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आप लोग जवाब देंगे बेटा 11वें का। 12वां, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, यानी कि अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा। एक तत्व बी लिखा है, बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। वह तत्व ए के साथ अभिक्रिया करके, कोई तत्व ए है बेटा, इसके साथ क्रिया करके Ab2 प्रकार का यौगिक बनाता है। तत्व ए की संयोजकता क्या होगी? तो ऐसे सवाल तो मजेदार होते हैं, पढ़ना भी नहीं पड़ता है और आप लोग बना सकते हैं बेटा आसानी से। मैं यौगिक के बारे में हमेशा बताता हूं बेटा, NaCl है तो इसकी संयोजकता ऋण 1 है, इसका ऑक्सीकरण अवस्था -1 है तो इसका +1 होता है, बैलेंस होता है। अब देखो बेटा, इसके अंतिम कोष को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की, 8 हो जाएगा अष्टक पूरा। तो बी की संयोजकता 1 है और यौगिक Ab2 में बी 2 है, तो बी की संयोजकता 1 है और ये 2 बार है, तो 1 को 2 से गुणा करूंगा तो 2, तो ए की संयोजकता होनी चाहिए 2। मैं लिखा देता हूं बेटा उत्तर। हाँ, बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा करेगा। अतः बी की संयोजकता 1 है। बी की संयोजकता कितनी है? 1, क्योंकि वो अष्टक को पूरा कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। Ab2 यौगिक में बी 2 बार आया है, अतः ए की संयोजकता, बराबर होगा 2 गुणा 1 बटा 1, तथा मैं सूत्र बना देता हूं, तथा ए 1 बार आया है, 1 बार आया है। तो मैं फार्मूला बना देता हूं बेटा इसके लिए। तो ये हो जाएगा बी की संयोजकता गुणा बी की संख्या बटा ए की संख्या, ये फार्मूला है बेटा। तो बी की संयोजकता 1 है, उसकी संख्या 2 है, ए की संख्या 1 है, तो 2 एकम 2 बटा 1 यानी कि इसकी संयोजकता 2 होगी। अब मैं ऐसा फार्मूला क्यों दिया? मान लीजिए कि ऐसा यौगिक बनता है, A2B3, मैं यौगिक को बदल दिया आपके जवाब देने के लिए। हाँ, ये नोट कर लिए होंगे आप लोग। मान लीजिए सवाल बदल दिया वो कि बी का इलेक्ट्रॉन, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, खैर वीडियो रोक के कर लेना। मान लीजिए कि बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दिया है 2 8 से, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा अष्टक पूरा करने के लिए, तो बी की संयोजकता 2 होगी। मान लीजिए कि सवाल बदल देता है, तो मान लीजिए कि आपको A2B3 प्रकार की यौगिक में ए की संयोजकता बताना है। A2B3 प्रकार की यौगिक में संयोजकता बताना है,
तो b की संख्या 3 है बेटा और a की संख्या 2 है। अब इस फार्मूला में देखो b की संयोजकता 2 आया, b की संख्या 3 है बटा a की संख्या 2 है, तो 6/2 यानी कि a की संयोजकता 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से कॉमन फार्मूला मैं बना दिया हूं आप लोगों के संयोजकता ज्ञात करने के लिए। अब यदि सवाल को बदलता है तो आप लोग समझ जाना कि मेरे को ऐसे हल करना है, ठीक है। अब हम आखिरी प्रश्न में आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलिक की आवर्त सारणी, दो आवर्त सारणी पढ़े हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले द्वारा दिया गया और मेंडलिक के आवर्त सारणी में तत्व की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो ये तो अपन बेटा बार बार पढ़ रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनको परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जमाया गया बेटा। आधुनिक आवर्त सारणी बनाते समय मोसले ने क्या कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं और मेंडलिक का कहना था परमाणु भार का आवर्ती फलन होते हैं। तो अब आप लिख सकते हो बेटा जवाब को कंप्लीट, ठीक है। मेंडलिक ने किसके आधार पर जमाया? परमाणु भार के आधार पे। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को सेट किया है किसके आधार पे? परमाणु क्रमांक के आधार पे या परमाणु संख्या के आधार पे, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। हम 2 चैप्टर की और पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग लास्ट वाला चैप्टर देखेंगे। तो नए चैप्टर की शुरुआत मैं कल करूँगा। ऊर्जा करके लास्ट चैप्टर होगा। मज़ा आएगा आप लोगों को, थोड़ी सी पढ़ाई करके आएंगे। 18वां चैप्टर है ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत। तो 18 चैप्टर को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं चर्चा भी कर देता हूँ ऊर्जा के बारे में, बाकी कल अपन प्रश्न उत्तर की बात करने बेटा। चलिए कल ही नए सिरे से चैप्टर करेंगे। आज ये समाप्त होता है। इतना तक आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख के रखें, ठीक है।